हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो एज़ यू नो दैट कि हमारे चैनल पे सीरीज़ चल रही है स्टोरीज़ की, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में स्टोरी ही रीड करती हूँ, उसकी हिंदी समझाती हूँ और हम डेली बेसिस पे 5 वर्ड्स भी करते हैं जिसकी हम मीनिंग भी करते हैं। सो अगर आपको स्टोरीज़ और ज़्यादा स्टोरी देखनी है तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट लाइक कर दो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी होने वाली है द शू मेकर एंड द ईल्स। ईल्स हम ना छोटे छोटे पपेट होते हैं ना, कठपुतली, वैसे छोटे छोटे से खिलौने होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते, हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, आ शू मेकर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ रूम अबव हिज शॉप। एक शू मेकर था, एक जूते बनाने वाला था और उसकी वाइफ थी, धर्म पत्नी थी। वो उनकी दुकान थी ना, उसके ऊपर एक रूम था जिसमें वो लोग रहते थे। ही मेड शूज़ इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज। वो जो शू मेकर था, जो जूते बनाने वाला था, वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की शेप में और साइजेस में शूज़ बनाता था, जूते बनाता था। पीपल इन हिज विलेज लव्ड द शूज़ ही मेड। जो उसके गांव के लोग थे ना, वो जो जूते बनाता था उनको वो वाले जूते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, वो पसंद करते थे उसके जूतों को। देयर वॉज ऑलवेज अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप टू बाय शूज़। हमेशा उसकी दुकान पे भीड़ रहती थी। जैसे कि होता है ना, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें हम क्या होता है, वहाँ पे धीरे 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 उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, उसका प्रचार हो जाता है और उस दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगने लगती है। सेम वैसा ही था कि उसकी दुकान के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी जूते खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे और डिफरेंट टाइप के जूते बनाता था। वन वन डे आ कार्ट पास्ड देयर शॉप। एक दिन उसके पास से ना एक रेडी सी होती ना, कार्ट मतलब रेडी, निकली। चीप शूज वॉज पेंटेड ऑन द कार्ट एंड सून द क्राउड इन फ्रंट ऑफ द शू मेकर्स शॉप बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। और क्या हुआ, क्या कहते हैं कि उस जो कार्ट थी, जो वो वैन थी, कार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, उस पे क्या बने हुए थे, बहुत ज़्यादा चीप शूज़ बने हुए थे, यानी सस्ते जूते बने हुए थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो सारी भीड़ उसके जूते वाले की दुकान पे इकट्ठा होती थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। पीपल वर हैप्पी दैट दे कुड नॉट बाय 2 पेयर्स फॉर द प्राइस ऑफ 1 पेयर फ्रॉम द न्यू शू सेलर। और लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होते थे, जहाँ पे वो एक जूते का प्राइस देते थे, एक जूता खरीदते थे उस जूते वाले से, उसके बदले उनको 2 जूते मिल रहे थे उस कार्ट से, उस वैन से, क्योंकि वो चीप जूते बेच रहा था, सस्ते जूते बेच रहा था। पीपल वर हैप्पी डैट दे कुड नॉट, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। ही सोल्ड मैनी शूज़ इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। और जो वो था वैन वाला, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स में और शेप्स में शूज़ सेल करता था। डेज वेंट बाय सून नो वायर केम टू द शू मेकर्स शॉप। दिन बीतते चले गए, धीरे धीरे क्या हुआ, जो कोई भी खरीदार, बायर खरीदार उस जूते वाले की दुकान पे नहीं जाता था जूते खरीदने के लिए। ठीक है, ही हैड वेरी लिटिल मनी। अब उसके पास क्या हुआ, जब जूते नहीं बिकेंगे तो उसके पास बहुत थोड़े पैसे रह जाएंगे। एंड जस्ट इनफ लेदर टू मेक वन। और उसके पास क्या हुआ, बहुत थोड़े पैसे रह गए और बहुत थोड़े सा लेदर रह गया, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से लेदर, मतलब चमड़ा कहाँ से खरीदेगा और जूते बनाने के लिए। मोर पेयर ऑफ शूज। क्या हुआ, उसने जो थोड़ा बहुत लेदर बचा था ना, ही कट द लेदर इन टू द शेप ऑफ शू बट ही वॉज टू टायर्ड टू सू, ही वेंट टू स्लीप। अब जो उसके पास थोड़ा बहुत लेदर बचा था, उसको तो उसने शू के यानी जूते के शेप में काट लिया, बट वो इतना थक चुका था कि वो सोने चला गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वॉक अप ही फाउंड अ पेयर ब्यूटीफुल शूज ऑन हिज स्विंग टेबल। जब वो अगले दिन उठा ना, तो उसने देखा जहाँ पे वो अपने जूते बनाता था, जिस टेबल पे, वो जू वहां पे बहुत सुंदर जूते बने रखे हैं। हु वुड हैव सून द शूज। वो सोचने लगा, हाँ भाई, ये जूते किसने बना दिए। ही आस्क्ड हिज वाइफ एंड शी डिड नॉट नो। उसने ये बात अपनी वाइफ से पूछी, बट उसको भी ऐसा कुछ पता नहीं था। दे वर ब्यूटिफुल पेयर एंड ही पुट दैम इन शॉप विंडो। वो इतने सुंदर जूते थे कि उसने अपनी जो दुकान थी ना, उसकी खिड़की पे उन जूतों को
रख दिया या फिर टांग दिया। अ रिच मैन वॉज पासिंग बाय एंड ही स्टॉप्ड एट द शॉप। एक अमीर आदमी उसकी दुकान से जा रहा था और वो जूते देख के ना वो वहां पे रुक गया, इतने सुंदर जूते देख के। दीज आर जस्ट काइंड ऑफ शूज आई वॉज लुकिंग फॉर। उसने बोला बिल्कुल ऐसे ही जूते मैं ढूंढ रहा था और देखो मुझे मिल गए। सेड द रिच मैन। ही पेड होल न्यू गोल्ड कॉइन फॉर द शूज। उसको वो जूते इतने पसंद आ गए क्योंकि उसको वैसे जूते चाहिए थे। उसने उस जूतों के लिए उस दुकानदार को, जूते वाले को, एक सोने का सिक्का दिया। द शू मेकर बोट बोट नहीं है, बोट लेदर विद द गोल्ड कॉइन एंड मेड टू पेयर। अब उसने, दुकानदार ने क्या किया, उस गोल्ड कॉइन से उसने 2 जूते और बनाए। द नेक्स्ट डे 3 पीपल कम टू द शॉप एंड ऑल 3 वांटेड 2 शूज। अगले दिन क्या हुआ, तीन लोग आए और तीनों ने उन जूतों को खरीद लिया। वन हैड टू गो अवे बिकॉज देयर वर ओनली 2 पेयर्स। अब क्या हुआ कि क्योंकि उसने 2 ही जूते बनाए थे, 2 ही जोड़े जूते बनाए थे, तो एक को तो जूते नहीं मिल पाए, वो चला गया। नाउ द शू मेकर हैड मोर मनी टू बाय लेदर। अब शू मेकर के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे कि वो और ज़्यादा चमड़ा बाय कर सके, खरीद सके। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा ना। ही बॉट लेदर फॉर 4 पेयर्स ऑफ शूज। इस बार उसने 4 जोड़े जूतों के लिए चमड़ा खरीदा। एंड कट देम इनटू शेप एंड लेफ्ट द टेबल। और उसने उनको फिर से जूतों की शेप में काटा और टेबल पे छोड़ दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लेदर हैज़ बिकम प्रीटी कलरफुल शूज विद बकल्स एंड बोज। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि लेदर फिर से, जो उसने लेदर छोड़ा था वो बहुत सुंदर से कलरफुल बकल्स एंड बोज बन गए। बकल्स बोज तो मुझे पता है, आपको पता है, जैसे बो होता है ना, हम देखा होगा आपने, जनरली गर्ल्स पहनती हैं, जो कि ऐसा होता है बो, ठीक है। और बकल जो क्या कहते हैं, चमड़े की बेल्ट वगैरह को बोला जाता है। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ आई एम गोइंग टू कीप अवेक टू नाइट एंड सी हु इज सुइंग द शूज। उसने बोला कि अब मैं क्या करूँगा ना, आज रात को जगूंगा और देखूंगा कि ये शूज़ बनाता कौन है। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ हिड बिहाइंड द डोर। और जो जूते बनाने वाला था और उसकी वाइफ थी, उस क्या कहते हैं, दरवाजे के पीछे छुप गए। सून 2 eels कम टू द शॉप एंड बिगन टू सू। उसने देखा कि 2 छोटे छोटे से पपेट आए और जूते सिलने लगे। वाइल सुइंग दे सेड इट वॉज गुड टू एस्केप फ्रॉम द विकेट शू मेकर। He made us sit in a dingy loaf and stitch shoes. This is a nice room. We have chairs to sit and sew. उसने बोला कि ये अच्छा हुआ, इट वॉज गुड टू एस्केप फ्रॉम द विकेट शू मेकर, कि हम उस चलाक जूते वाले से बच के निकल गए। ही मेड अस एंड डिंगी लोफ। वो हमें गंदी जगह बिठाता था। डिंगी लोफ मतलब क्या होता है, डट्टी, जो गंदी जगह है। एंड स्टिच्ड, और शूज़ यानी जूते सिलने के लिए बोलता था। देखो ये रूम कितना अच्छा है, हमारे पास तो यहाँ पे चेयर भी है बैठने के लिए और सिलने के लिए। वैन दे फिनिश्ड मेकिंग द शूज दे लेफ्ट। जब उन्होंने जूते बना लिए वो चले गए। द शू मेकर्स वाइफ सेड द एल्व्स वर्क हार्ड। तो शू मेकर की वाइफ ने बोला कि जो वो पपेट थे ना, एल्व्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी। हार्ड वर्किंग पीपल शुड बी रिवॉर्डेड। तो इसके लिए तो उनको रिवॉर्ड यानी उनको कुछ ना कुछ इनाम देना चाहिए। लेट मी मेक सम न्यू क्लॉथ्स फॉर देम। क्यों ना मैं उनके लिए कुछ कपड़े सिल दूँ। That night when the elves come to shop they found 2 sets of cloth। फिर अगले दिन जब वो वहाँ पे एल्व्स यानी पपेट आए तो उन्होंने देखा कि उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं। These are just right for us। वो एकदम उनके बगल में रखे थे। Said the elves। एल्व्स ने बोला, यानी पपेट ने बोला कि ये तो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। दे वोर दैम एंड जम्प्ड विथ जॉय। उन्होंने उस कपड़े को पहना और बहुत खुशी से उछलने लगे। सून द अदर एल्व्स वर्किंग फॉर बैड शू मेकर लेफ्ट हिम। इतना देख के जो और एल्व्स थे यानी पपेट थे, वो जो बैड वाला शू मेकर था उसको छोड़कर आ गए। नाउ द गुड शू मेकर हैड 10 एल्व्स इन वर्किंग फॉर हिम। अब जो गुड शू मेकर था यानी जो
अच्छा वाला शू मेकर था। उसके पास कितने एल्फ्स थे? 10 एल्फ थे और वो सारे उसके लिए काम करते थे। ही बिकेम रिच एंड हेल्प्ड एवरीवन इन द विलेज। और धीरे धीरे वो अमीर हो गया और उसने सबकी मदद की। सो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर कोई भी हमारी हेल्प करता है तो इसके बदले आपसे जितना बल हो सके, मतलब जितना आप उसके लिए कर सकते हो, आप भी उसके बदले उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ों के लिए रिवॉर्ड देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी हो गई है फिनिश। हमारी मोरल भी मैंने आपको समझा दिया, हमें क्या शिक्षा मिली। अब हम करते हैं इसकी 5 वर्ड्स। ठीक है, तो मैं बता दूँ, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। ठीक है, और क्राउड हो गया आपका। चीप मतलब होता है सस्ता। चीप मतलब सस्ता। हैप्पी का तो पता ही है आपको, खुश। डिफरेंट मतलब अलग अलग। डिफरेंट मतलब अलग अलग। और लेदर पता है आपको, चमड़ा। इनफ मतलब होता है काफ़ी, इसको हम इनफ पढ़ते हैं। इनफ मतलब काफ़ी। इनफ मतलब काफ़ी। लेदर मतलब चमड़ा। डिफरेंट मतलब अलग अलग। और मैंने यहाँ पे चीप। चीप मतलब सस्ता। क्राउड मतलब भीड़ भाड़। सो यहाँ पे हमारी स्टोरी होती है फिनिश। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।